नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएस ग्लोबल चैनल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे सारे वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियोज़ को आप लोग देखिएगा और जो भी सेंट्रल लेवल के या यूपी लेवल के वनडे एग्ज़ाम हैं उनको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी हो गया, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पीईटी हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, हाई कोर्ट का कोई भी वैकेंसी हो। इसके अलावा और भी जो आपका एस्टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसके लिए भी तो ये बायोलॉजी बड़ी ही यूजफुल रहेगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो चल रहा था टॉपिक मित्रों, हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। और साइटोलॉजी में हम लोग किस चीज़ को पढ़ रहे थे? तो साइटोलॉजी में हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अंग या कोशिका के भाग। और कोशिका के भाग में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियस को, हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रक को। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो भाई हम लोग केंद्रक के साथ डील कर रहे थे। केंद्रक को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हो गया सेल, और सेल के अंदर ये होता है केंद्रक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस, ये सेल है और इसके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। तो भाई डीएनए और आरएनए कोशिका के अंदर किस फॉर्म में होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए कॉमा आरएनए, डीएनए कॉमा आरएनए न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में होता है। ये जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो डीएनए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए डीएनए। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। हम सर्वप्रथम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की बात करेंगे हम लोग। डीएनए सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या है? तो मित्रों याद रखना, डीएनए एक प्रकार का शुगर है, डीएनए एक प्रकार का शर्करा है। डीएनए क्या है? डीएनए शर्करा है। और डीएनए कैसा शर्करा है? तो डीएनए मोनोसैकेराइड शर्करा है। डीएनए कैसा शर्करा है? तो डीएनए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो आप याद रखना, डीएनए की खोज किसने किया? तो भाई डीएनए की खोज किसने किया? बेटा डीएनए की खोज की है फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक जिनके द्वारा डीएनए की खोज की गई।
डीएनए 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 की द्विकुंडलीय संरचना दिया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया? तो वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। डीएनए कैसा होता है? तो डीएनए होता है डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए होता है डबल हेलिक्स। यानी डीएनए कैसे होता है मित्रों? तो डीएनए होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से होता है डीएनए की संरचना। डीएनए किस किस कंपोनेंट में पाया जाता है? तो ये भी आप याद रखना, कई बार आ जाता है ना। जो डीएनए फाउंड इन डीएनए किस किस में पाया जाता है? तो डीएनए किस किस में पाया जाता है? तो पहला आप याद रखना, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो भाई डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। और तीसरा बेटा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आप याद रखना, डीएनए प्लास्टिड में भी पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है लवक के अंदर। तो कोशिका के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है? तो हमने आपको बता दिया कि कोशिका के किस किस कहाँ कहाँ पर डीएनए पाया जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे। डीएनए किस किस कंपोनेंट में पाया जाता है, हम लोगों ने इसके विषय में बात किया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या है कि भाई डीएनए की स्ट्रक्चर में कुछ नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। तो भाई डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? तो ये भी आप याद रखना, डीएनए में 4 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। बेस का मतलब क्षार है बेटा, है ना। नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं यानी नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजीनियस क्षार पाए जाते हैं और जिनका नाम है AT, C और G। AT, C और G। A का मतलब क्या होता है? तो A का मतलब होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन, कभी कभी इसको एडेनिन भी कहते हैं, तो एडेनिन कहो या एडिनोसिन कहो। इसको कहते हैं थाइमिन। दूसरे का होता है साइटोसिन और इसका होता है ग्वानिन। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में
कौन सा बॉन्ड लगा होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा होता है। तो मित्रों याद रखना, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, इस नाइट्रोजन युक्त क्षार के बीच में ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे पूछा जाए कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो किस बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये नाइट्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं आपस में। इस बात को भी आप याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो फंक्शन है वो क्या होता है, तो हम बात करते हैं डीएनए की फंक्शन की। फंक्शन ऑफ डीएनए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ली है ना, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का कार्य, डीएनए क्या है भाई, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है बेटा, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाना। है ना, आनुवंशिक अभिलक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक अभिलक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, कार्य होता है डीएनए का। तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब किस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आपसे पूछा जाए कि डीएनए क्या है, तो डीएनए है एक प्रकार का शर्करा। डीएनए किस प्रकार का शर्करा है, तो मित्रों याद रखना, डीएनए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी, तब आंसर आपको देना है डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक एवं मिशर ने। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय, तब आपका आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना को वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। पहले का नाम होता है एडेनिन, दूसरे का होता है थाइमीन और साइटोसिन और ग्वानिन।
तो नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं? ऐसे क्षार जिनके सामने नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है उन्हें कहा जाता है नाइट्रोजीनियस बेस। इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो बॉन्ड लगा होता है ये किस प्रकार का बॉन्ड होता है मित्रों, तो ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आपको ये भी पता चल गया। कोशिका के किस किस कंपोनेंट में डीएनए पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। कोशिका के प्लास्टिड में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस कंपोनेंट के पास खुद का डीएनए होता है, तब आंसर आपका हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। कौन सा भाई कंपोनेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आरएनए के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिख लीजिए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखना, आरएनए की खोज की थी आर्थर बर्ग और वाटसन ने। आरएनए डिस्कवर्ड बाय आर्थर बर्ग एंड वाटसन। खोज किसने की थी? तो लिखिएगा आर्थर बर्ग एवं वाटसन। आर्थर बर्ग एवं वाटसन। आर्थर बर्ग एवं वाटसन के द्वारा खोज की गई किसकी? डीएनए की, वो आरएनए की। आरएनए किस प्रकार से होता है? तो आप याद रखना, आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, इस प्रकार से होता है आरएनए। आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होता है, यानी आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए एक कुंडलीय संरचना होती है। और आरएनए की एक कुंडलीय संरचना किसने दी थी? तो लिख लेना, आरएनए की एक कुंडलीय संरचना, एक कुंडलीय संरचना, आरएनए की एक कुंडलीय संरचना किसने दिया? याद रखना मित्रों, फ्रेडरिक मिशर ने दिया। फ्रेडरिक मिशर। किसने दिया? फ्रेडरिक मिशर। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग याद रखेंगे, फ्रेडरिक मिशर ने। आरएनए की स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं? तो ये भी आप याद रखना। आरएनए की संरचना में, आरएनए की संरचना में, आरएनए की संरचना में नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से होते हैं? तो वो भी आप याद रखना। इसमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वो होता है AU, यानी थाइमीन की जगह पर क्या होता है? तो यूरेसिल होता है। थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई बताइए कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार थाइमीन के स्थान पर आरएनए में होता है, तो A डबल बॉन्ड U, C ट्रिपल बॉन्ड G। A डबल बॉन्ड U, C ट्रिपल बॉन्ड G।
A डबल बॉन्ड U C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड U C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड U और C ट्रिपल बॉन्ड G, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो आप याद रखिएगा इस नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है वो कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है मित्रों? तो वो बॉन्ड लगा है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरएनए। फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का कार्य क्या है? तो फंक्शन ऑफ आरएनए, फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का फंक्शन क्या है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। आरएनए का जो फंक्शन है वो क्या है? तो आप लिख लीजिए प्रोटीन का निर्माण करना और संश्लेषण करना। आरएनए का कार्य है, आरएनए का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, कॉमा संश्लेषण करना, कॉमा संश्लेषण करना, कॉमा संश्लेषण करना। यानी टू फॉर्म प्रोटीन या टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट्स सिंथेसिस। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना और उसका संश्लेषण करना, ये काम होता है आरएनए का। अब हम आपसे पूछे कि भाई आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों आरएनए होता है 3 प्रकार का। कौन कौन प्रकार का आरएनए होता है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन और हम लोग बात करते हैं आरएनए के प्रकार की। तो आरएनए के टाइप, आरएनए कितने प्रकार का होता है, अब हम लोग बात करते हैं आरएनए के प्रकार की। टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। पहला एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए और तीसरा टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है संदेशवाहक आरएनए। कोशिका के किस कंपोनेंट में हमारे बॉडी के अंदर सेल के, कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता कहाँ है और किसको प्रोटीन की आवश्यकता है, इस बात का संदेश लेकर के कौन आएगा? तो इस बात का संदेश लेकर के आएगा एमआरएनए। इसको हम संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। इसको कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। और इसका काम होता है संदेश लाना। किसके विषय में संदेश लाना? प्रोटीन के विषय में संदेश लाना कि हमारे बॉडी के कौन से कंपोनेंट के सेल में प्रोटीन की जरूरत है और कहां पर प्रोटीन पहुंचाना आवश्यक है, इस बात का। आरआरएनए ये सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है तो आरआरएनए होता है। इसको राइबोज आरएनए कहते हैं और इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन किसका काम है तो आरआरएनए का काम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण करना और सिंथेसिस करना काम होता है आरआरएनए का।
प्रोटीन जब बनकर के तैयार हो जाता है तो उसको ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है? तो ट्रांसफ़र करने का काम इसका होता है, इसको कहते हैं स्थानांतरण। आरएनए प्रोटीन को स्थानांतरित करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर प्रोटीन को भेजना किसका काम होता है मित्रों? तो ये काम होता है टीआरएनए का। तो भाई प्रोटीन हमारे बॉडी के किस पार्ट में आवश्यकता है, इस बात का संदेश लेकर के कौन आएगा? तो एमआरएनए आएगा। फिर प्रोटीन कौन बनाएगा? तो प्रोटीन आरआरएनए बनाता है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है। फिर ट्रांसफर आरएनए का काम होता है उस प्रोटीन का ट्रांसफर करना, उस प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और इस 22 प्रकार के प्रोटीन में 12 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है। शेष जो 10 प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं, अपने खाने से हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो मित्रों याद रखिएगा, कोलाजन प्रोटीन होता है। कोलाजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका फॉर्मेशन हमारी स्किन में होता है। हमारी स्किन का मतलब त्वचा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई मोस्ट अबेंडेंट डाइट प्रोटीन कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा केसीन। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं उसको कहा जाता है केसीन। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, और क्रोमोसोम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, और हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए। और हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका शुभ दिन हो, ऐसी मंगल कामना हम ईश्वर से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।